मनुष्य जीवन एक बार हाथ से चला गया फिर वापस नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, स्वयं अच्छे संस्कारों में रहो और तुमसे जो चलने वाले जो परिवार है, तुम्हारी संतान है, तुम्हारे बेटा है, बेटियां हैं, बहन वगैरह हैं, उनके ऊपर कुछ अच्छे संस्कार डालो। अच्छे संस्कारों से वो घर परिवार सबको अच्छी तरह से चला सकेंगे। बेटी तो दोनों परिवार को अच्छा चला सकती है, पियर का परिवार और ससुर का परिवार, पति का परिवार। इसलिए सबसे ज्यादा सुसंस्कारित बेटी को बनाना, पुत्री को बनाना है। और ध्यान में रखिए इस बात को, बेटी चाहे तो आपको बदनाम भी कर सकती है और बेटी चाहे तो संसार में आपका नाम भी कमा सकती है। इसलिए बेटी को पैदा होते ही उसके ऊपर इस प्रकार के संस्कार डालो जो आगे जाकर के अच्छी बेटी बन सके, विवाह होने के बाद अच्छी पत्नी हो सके, एक अच्छी बहू बन सके, एक अच्छी माँ बन सके और आगे जाकर के एक अच्छी सास बन सके। उसके जो है कई पार्टीशन है, समय समय पर उसको बदलना पड़ता है। माता पिता के घर में है तो जब तक विवाह नहीं होता और समझदार नहीं होती उसके पहले उसको अच्छे संस्कारित कर लो। स्कूल जाने लगी तो स्कूल की पढ़ाई तो है ही, लेकिन उस घर के अंदर भी एक माँ को उसके ऊपर अच्छे संस्कार डालना है। कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना और वस्त्र कैसे पहनने, आभूषण कैसे पहनने हैं और चाल चलन कैसे होना चाहिए, किसके साथ कौन सी मर्यादा से बात करना, ये लड़की को सीखना परम आवश्यक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि विद्यार्थी अवस्था के अंदर तुम्हारी लड़की कहीं आवारा नहीं बन जाए और तुम्हारा नाम खराब नहीं कर देवे। पूरा का पूरा ध्यान में रखना है, प्रेम भी देना है और समयानुसार उसका ताड़न भी करना है। ऐसा ताड़ा भी नहीं कर जाए ताकि फूट जाए, बिगड़ जाए, और इतना प्यार भी नहीं देना जो बिगड़ जाए। प्यार से, अति प्यार से भी बिगड़ सकता है और अति ताड़ना से भी बिगड़ सकती है। इसलिए यथा योग्य जैसा उसको चाहिए उसी हिसाब से एक माँ को अपनी बेटी को संस्कारित करना चाहिए। विवाह होने के पहले पहले तक उसके अंदर एक इस प्रकार के संस्कार आ जाएं जो एक अच्छा घर संभाल सके। घर में माँ के घर में है तो माँ का कर्तव्य है बेटी को अच्छा खाना बनाना सिखावे, क्या बनाना है, किस प्रकार का बनाना है, कितना बनाना है और कितने लोगों के लिए बनाना है और कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से उसको पूरा का पूरा
क्रिश्चियन का जो काम है पूरा का पूरा उसको सिखाना चाहिए। तो फिर क्या है, तुमने उसका विवाह कर दिया तो फिर वो वहां जाकर के अच्छी बहू बन जाएगी, अच्छी पत्नी बन जाएगी। पति सेवा वगैरह क्या है वो तो खैर मैं जब भी मौका मिले कभी बताऊंगा, लेकिन माँ ने जो दिया हुआ संस्कार है, फिर उसके भाषा के अंदर ऐसा सौष्ठव होना चाहिए, सौष्ठव होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, प्रेम भरी भाषा होनी चाहिए, प्यार भरी भाषा होनी चाहिए और आकर्षण करने वाली भाषा होना चाहिए। क्योंकि उसको दूसरे घर में जाना है, दूसरे घर में जाना है तो माता पिता के संस्कार बदल जाते हैं। दूसरे घर में पति का जो सास ससुर का जहाँ पर भी तुमको मिला है वहाँ के संस्कार, वहाँ की क्रिया आगे आगे अलग तरीके से रहते हैं। कभी तुम्हारे अनुसार मिले भी और नहीं मिले तो जाने वाली जो लड़की है उधर के योग्य जो क्रियाएं हैं उसके सांचे में ढलना पड़ता है। पति की आज्ञा, सास की आज्ञा, ससुर की आज्ञा, देरानी के साथ कैसा व्यवहार करना, जेठानी के साथ कैसा व्यवहार करना, ननदों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये पूरा का पूरा संस्कार शिक्षण जो है एक अच्छी माता को देना चाहिए। इस प्रकार की जो सुसंस्कारित हुई लड़की तुम्हारे घर के अंदर से दूसरी जगह गई तो वो लड़की तुम्हारा बदनाम नहीं करेगी, तुम्हारा नाम करेगी नाम। और वो वहां जाने के बाद पत्नी भी अच्छी बन जाएगी, बहू भी अच्छी बन जाएगी, संतान हो गई तो माता भी अच्छी बन जाएगी और सास ससुर तुमको बहू नहीं समझ के उसको बेटी समझने लगेगी। और मधुर भाषा से इस प्रकार का एक जो आकर्षण होगा उस घर के अंदर कोई भी तुम्हारा विरोध करने वाला नहीं मिलेगा और सभी तुमको मान सम्मान देंगे। तो ये सारा का सारा कर्तव्य है। एक अच्छी माँ को एक प्रकार का गुरु माना है, टीचर माना है। एक अच्छी टीचर जो माता है वो अपनी बेटी को इस प्रकार के अच्छे संस्कार दे सकती है। उन संस्कारों से संस्कारित हुई लड़की तुम्हारी दूसरे के घर में गई तो वहां अगर नरक भी है तो स्वर्ग बना देगा। हमारे जैन धर्म में इस प्रकार का एक छोटा सा दृष्टांत है। एक घर था, एकता नहीं थी, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट गाली गलौज आदि। छोटा लड़का था, अच्छे घर में उसका ब्याह हो गया। जो बहू बन करके आई थी वो विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, ज्ञान था, धर्म का पालन करती थी, धर्म को जानती थी। उसने वहां का जब वातावरण देखा सोचा अरे यहाँ तो नर्क बना हुआ है, अब इनको सबको अच्छे मार्ग में लगाना चाहिए। तब उसने क्या किया, पहले तो सबसे प्रेम भरी भाषा से उनको आकर्षित किया अपने, फिर सेवा करना है, भोजन बनाना है, सबको प्यार से खिलाना है। इस प्रकार का करके सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अरे बेटी बेटी बेटी। उसके बाद साधु संतों के दान का जब समय आता था
तो पहले अच्छा अच्छा खाना वगैरह सारा बना लेती थी, और जो भी घर में देरानियाँ जेठानियाँ आदि वगैरह थे उनको के स्नान वगैरह से पैर करे सोले कपड़े पहन लो, और मेरे साथ साधु आए उनको पड़गाने के लिए खड़े हो जाओ। सबको खड़ा करके और उसने साधु संतों की सेवा और साधु संतों को दान देने का जो एक प्रकार था वो उनके अंदर भर दिया। और इन सब बातों से छोटी बहू से सभी लोगों ने सीख लिया धर्म क्या है, धर्मात्मा क्या है, दान क्या है, दानत क्या है, एक दूसरे की सेवा किस प्रकार की जाती है, सभी लोगों ने सीखा। तो घर जो क्या है नरक से स्वर्ग बन गया। स्वर्ग किसको कहते हैं? जिस घर में किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा टंटा गाली गलौज मारपीट वगैरह क्लेश नहीं है, वो घर स्वर्ग है। और ये सारे के सारे जहाँ पर हैं तो एक नरक की तरह है। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में मेरी बात पर ध्यान देकर के आप अवश्य ही, आपके घर में लड़की पैदा हुई है तो लड़की भी गलत नहीं है। उसको अगर आपने अच्छे संस्कार डाल दिए तो वो लड़की आपकी सेवक बन सकती है, लड़की अच्छी बन सकती है। तो आपके घर में लड़की आई है, आपकी पुण्य से जो भी आया है उसे नफरत नहीं करते हुए उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा दीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए, और घरेलू जो वातावरण है उसकी शिक्षा दीजिए। तो आपकी लड़की दूसरे के घर को नरक के समान है, उसको भी स्वर्ग बना देगी। वर्तमान में समय बहुत खराब है। वर्तमान में लड़कियां देखी जाए नई नई प्रकार की युवतियां हैं, वो संस्कार से विहीन हैं। बोलचाल, भाषा, चाल चलन, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बैठना भी सब सारा का सारा आप लोग देख ही रहे। घर घर में वही बात है। ये सारा का सारा दोष माँ का रहता है। इसलिए माँ को सुसंस्कारित होकर के अपनी बेटी को संस्कारित बनावे, अवश्य ध्यान में देंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।